अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करना है उसमें हमने केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड डिस्कस करना है। यानी आपने पढ़ना क्या, आपने केमिकल फार्मूला बनाना है, लेकिन किसका? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर ना जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल है। अगर हमें दो तीन बातों का हमें पता चल जाए ना तो टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला तो आपको पता है, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी चीज होगी, उसका आपने फार्मूला बनाना है। तो लेकिन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड हमने वो पढ़ा था, वो चीज आयनिक कंपाउंड कहलाती है जिनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड की वजह से एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हों। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, या हम आयनिक कंपाउंड देखें तो वो किससे मिलकर बने होते थे। हमने देखा था जो आयनिक कंपाउंड है वो दो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना होता था, कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। और उसमें कौन था? एक एलिमेंट्स जो मेटल्स थे और एक एलिमेंट्स जो थे नॉन मेटल्स थे। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स थे जो ग्रुप 1 और 2 में पाए जाते थे, और नॉन मेटल 17, 16, 15 ग्रुप में पाए जाते हैं एलिमेंट्स। जब वो मेटल्स थे तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, और जो नॉन मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन हासिल करना होता है और चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब दो अपोजिट चार्ज हो गए और आए भी दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर, और जब ये आपस में कंबाइन होंगे, आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो बॉन्ड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। और इस तरह जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को कहा जाएगा बाइनरी आयनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इसी पर ही होगा भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या है। तो बोर्ड पर तवज्जो करें, ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट? एक आपने मेटल ले लेना और एक आपने नॉन मेटल ले लेना। मेटल ग्रुप नंबर 1 और 2 में पाई जाती है, मैं नाम लिख देता हूं, सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, लिथियम ले लें। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। और नॉन मेटल्स में आप ले लें, क्लोरीन ले लें, उसके बाद है ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, नाइट्रोजन ले लें, फ्लोरीन ले लें, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो जब ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम है, इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो हैं, तो जिसके लास्ट शेल में 3 से कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, और जितने कोई एलिमेंट खारिज करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दो अपोजिट चार्ज आ जाएंगे, जब ये जुड़ेंगे ना तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को बाइनरी आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ। अब हमने मेन टॉपिक हमारा क्या भी, इन बाइनरी आयनिक कंपाउंड का आपने केमिकल फार्मूला लिखना है। भी केमिकल फार्मूला लिखें बाइनरी आयनिक कंपाउंड का, तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला बाइनरी आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है, हमने उसका केमिकल फार्मूला लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे फार्मूला? तो इस चीज को अब समझेंगे। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या है हमें पता चल गया, अब हम उसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, उनको आपने तरतीब से, अरेंजमेंट से याद कर लें, देख लें, और एग्जाम्पल से हम वही चीजें पहले अलहदा करेंगे और हमें चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है भी, केमिकल फार्मूला हाउ टू राइट। पहला आपने काम क्या करना है भी, आइडेंटिफिकेशन करनी है किस चीज की। ठीक है, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किस चीज को? कैटआयन को। कैटआयन मीन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपका जिस फार्मूले का जिसका आपने फार्मूला लिखना है उसमें
जो एटम मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने ढूंढना है क्या चीज ढूंढनी है कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, ठीक है। यानी मेटल आपने ढूंढनी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आपने क्या ढूंढना है, पहले ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढना है, फिर आपने नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट ढूंढना है। यानी याद रखिए जो भी केमिकल फार्मूला होगा ना उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक हिस्सा उसका पॉजिटिव साइड होगी और एक हिस्सा नेगेटिव साइड होगी। सिंपली आपने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये उसका हिस्सा नेगेटिव है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो सेकंड काम करना है, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम, उनके ऊपर जो चार्जेस है ना उनकी तादाद को आपने लिखना है। यानी जो कैट आइन है ना, यहां पर हमने एक बात समझी थी कि ये जो सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये लिथियम है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2, लिथियम के ऊपर +1। ये मुझे किस तरह पता चला है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सेकंड काम आपने ये करना है कि कौन सा एलिमेंट है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है और कितना है, उसके ऊपर +1 चार्ज मौजूद है या +2 या +3 या +1 चार्ज मौजूद है। चार्ज आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ज आप आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के मुताबिक। यानी कोई भी एलिमेंट अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करेगा, जितने कंप्लीट करेगा मतलब उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, एक। यानी एक इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर रहा है ना उसके ऊपर चार्ज +1, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2। सिंपल सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करना है, चार्जेस का भी आपको पता चल जाए। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना वो भी इसी तरह ही होंगे। कोई एटम होगा जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर -1, जो कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर -2, जब कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। सिंपल सी बात है, ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे चार्जेस गेन करने से और लूज करने से। उसके बाद ये दो काम हो गए, आपने कैटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई कर लिया, नंबर ऑफ चार्जेस आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर दे। कंबाइन कैसे करना, दोनों को जोड़ दें, जोड़ने से क्या होगा कि वो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, यानी उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की तादाद इक्वल हो जाएगी, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। जब वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बाइनरी आयनिक कंपाउंड होगा। सिंपल सी बात। अब हम ना 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उन एग्जांपल्स के अंदर हमने यही रूल फॉलो करना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है, उसके ऊपर चार्जेस आइडेंटिफाई करने और बाद में उनको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना। अच्छा जी, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास एग्जांपल है, मैं ना एग्जांपल से बात कर समझाता हूँ। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है ना वो है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड ये लिखा हुआ है, लिथियम ऑक्साइड। यहां पर देखिए ये दो एलिमेंट है, ठीक है। हमने कहा था वो दो एलिमेंट्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, यही बात हम पीछे पढ़ के आए। ये एक लिथियम है और एक ऑक्साइड है। अब दो एलिमेंट में आपने याद रखना है, इनमें एक हिस्सा इसका पॉजिटिव है और एक हिस्सा इसका नेगेटिव है, ठीक है। एक हिस्सा इसका मेटल है, एक हिस्सा इसका नॉन मेटल है, ठीक है। अब हमने ना क्या करना, सिंपल सी बात है, अब ना हमें कंपाउंड का नाम आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इफ वी नो द नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, हमें कंपाउंड का नाम आता हो ना, यानी नाम मुझे आता है लिथियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला लिखें। बाइनरी आयनिक कंपाउंड है ये, इसका केमिकल फार्मूला लिखें। अगर मुझे इसका नाम आता है ना तो नाम आने के बाद मैंने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने इसका केमिकल फार्म मैंने पहला काम करना है सिंबल लिखना है। लिथियम पूरा नहीं लिखना,
ऑक्साइड पूरा नहीं लिखना, लिथियम का मैंने सिंबल लिखना है। आपको पता है एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने लिथियम का सिंबल लिखा है। ये देखिए लिथियम का मैंने सिंबल लिख दिया Li, Li सिंबल लिख दिया। सिंबल ऑफ कैटआयन, ये जो लिथियम है ना इसके ऊपर कैटआयन होता है, यानी प्लस चार्ज मौजूद होता है। और कैसे आता है, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको खारिज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, लिथियम का मैंने सिंबल लिखा, उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, चार्ज। मेरा काम ही ये है, मैंने केमिकल फार्मूला लिखना है। अगर मुझे नाम आता है ना तो मैंने सिंबल ऑफ कैटआयन लिखा और उसके ऊपर चार्जेस की तादाद भी मैंने लिख दी। लिथियम Li उसका सिंबल है, उसके ऊपर चार्ज लिख दिया प्लस। ठीक है, यानी इसके ऊपर ना सिंगल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। उसके बाद मैं ना इसके नेगेटिव हिस्से की तरफ जाऊंगा, यानी ये फार्मूले का पॉजिटिव पार्ट है ये लिथियम, और ये फार्मूले का नेगेटिव पार्ट है ऑक्साइड। अब मैंने सेकंड पार्ट में क्या करना है, सिंबल ऑफ N9 लिखना है। N9 में क्या है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल है O। ठीक है, एलिमेंट है उसका सिंबल है O। अच्छा जी, सिंबल ऑफ मैंने लिखा, सिंबल ऑफ N9 जो है हमारे पास ऑक्सीजन है वो O है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, सिंबल उसके ऊपर चार्ज है जी 2 नेगेटिव। क्या चार्ज है, 2 नेगेटिव। क्यों, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में ना बेटा याद रखिए 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। पहले में 2, दूसरे में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 चाहिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितने आएंगे, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने एक केमिकल फार्मूला लिखना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड का। मैंने कहा जी लिथियम ऑक्साइड बाइनरी आयनिक कंपाउंड है, मुझे नाम दिया गया है, मैं इसका फार्मूला लिखूं। मैंने कैटाइन इसका हिस्सा अलग कर लिया, N9 हिस्सा इसका अलग कर लिया, उसके ऊपर जो चार्जेस की तादाद थी वो लिख दिए, मेंशन कर दिए। मेंशन करने के बाद मैंने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। ठीक है, और कंबाइन किस तरीके से करना है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, यानी तादाद बराबर हो जाए, चार्जेस की तादाद बराबर हो जाए। यहां पर देखिए लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है। मैंने क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए ना मैंने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, ये देखिए मैंने ना इस लिथियम ऑक्साइड का कैटआयन पार्ट अलग कर दिया, एनआयन पार्ट अलग कर दिया। कैटआयन पार्ट लिथियम, उसके ऊपर उसका नंबर ऑफ चार्जेस प्लस, N9 पार्ट उसका ऑक्सीजन, उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज मैंने लिख दिए 2-। उसके बाद मैंने क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, ये जो नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज होगा ना, ये नेगेटिव के ऊपर ये आपने चार्ज लेकर आ जाना है इसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ, किसके, लिथियम की तरफ। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, आपने ये 2 नेगेटिव चार्ज किसको दे देने हैं, लिथियम को। किधर, लिथियम के। और लिथियम के ऊपर जो प्लस चार्ज है ना, वो आपने किसको दे देना है, उसकी ऑक्सीजन को दे देना। किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब यहां पर बात याद रखिए, दे दिया, चार्जेस दे दिए, ऑक्सीजन वाला जो N9 वाला चार्ज है वो आपने कैटाइन को दे दिया, कैटाइन वाला चार्ज आपने N9 को दे दिया। सिंपल सी बात है, ये काम करना। अब जितने चार्जेस है ना उतने ही आपने लिख देने। अब ये देखिए, अब देखिए हमारे पास फार्मूला बनता क्या है, हमारे पास फार्मूला बन गया Li2O। अब Li के साथ 2 क्यों आया, लिथियम के साथ 2 कैसे आ गया, सिंपल सी बात है, उसकी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी थी आपने किसे दे दी है, लिथियम को, और लिथियम के ऊपर जो वैलेंसी थी वो किसको दे दी है, ऑक्सीजन को। यानी इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2। ये देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए तो जितनी वैलेंसी ड्रॉप होगी, जितनी वैलेंसी यहां पर है ना, उतनी ही आपने उसके पॉजिटिव पार्ट के साथ लिख देनी है।
जितनी वैलेंसी उसके पॉजिटिव पार्ट वाले की तरफ होती है उतनी ही आपने उसके नेगेटिव पार्ट की तरफ, यानी वैलेंसी आपने ड्रॉप कर देनी है, चार्जेस ड्रॉप कर देने हैं। यानी पॉजिटिव पार्ट के ऊपर 1 था तो मैंने ऑक्सीजन को 1 लिख दिया, 1 लिखते नहीं है। अब जो उसका नेगेटिव पार्ट था उसके ऊपर 2 है तो वो मैंने वैलेंसी किधर लिख दिया, लिथियम के ऊपर उतनी ही लिख दी है, Li2O। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन गया है Li2O। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है, मैंने केमिकल फार्मूला लिखकर दे दिया लिथियम ऑक्साइड का। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, अगर आपको नाम दिया गया आप सिंबल लिखें कैटायन के, उसके ऊपर उसका चार्ज, सिंबल लिखें एनाइन का, उसके ऊपर उसका चार्ज, और क्रिस क्रॉस मेथड से दोनों को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दें, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा बाइनरी आर्सेनिक। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, मेरे पास नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तो मैं ना इनका सिंबल लिखता हूं। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का सिंबल ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, चार्जेस कितने होते हैं, +3 चार्ज है, ठीक है, +3, यानी एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और ऑक्सीजन की वही पुरानी 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता, मैंने लिख दी, ठीक है। अब Al3 है, O2 है, Al3+ है, O2 नेगेटिव है, क्लियर। अब आपने इसको क्रिस क्रॉस मेथड से एक्सचेंज करें तो ये जो 2 है ऑक्सीजन वाला ये किधर आ जाएगा, एल्यूमिनियम की तरफ, और एल्यूमिनियम के ऊपर जो +3 है वो किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये देख लें ऑक्सीजन का जो इसका जो केमिकल फार्मूला लिखा हुआ उसके साथ क्या लिखा हुआ है, 3, Al2O3। ये 2 किधर से आया है, ऑक्सीजन की तरफ से, 2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थे, और Al के ऊपर कितना है, +3 है, तो ये किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ। यानी आपने नंबर ऑफ चार्जेस एक्सचेंज के लिए जितने थे उतने, सिंपल सी बात है। तो ये +3 थे तो इधर कंपाउंड के साथ क्या आ गया, 3, इधर 2 थे तो इधर क्या आ गया, Al2 थे तो इधर आ गया 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सिंपल सी बात होगी। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg और N, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब ये देखिए, ये इसका कैटाइन पार्ट और ये इसका एनाइन पार्ट, ठीक है। Mg के ऊपर वैलेंसी हम लिखेंगे +2, इसके ऊपर क्या आएगा, -3, ठीक है। आप वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करें, मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया। N3 जो है ना वो किधर आ जाएगा, Mg की तरफ, और Mg का प्लस किधर आ जाएगा, N2 की तरफ, यानी मैं लिख दूंगा Mg3 N के ऊपर 2। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हमने सारा पढ़ लिया केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। हम लिथियम ऑक्साइड देखा, उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का देखा है। तो सब के फार्मूले का जो ये हिस्सा है ना, पहला हिस्सा लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पर लिथियम प्लस चार्ज वाला है और मैग्नीशियम है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम है। यानी पॉजिटिव कोई भी फार्मूला हम देखते हैं ना, तो उस फार्मूले के जो इस साइड होती है, जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, वो पॉजिटिव हिस्सा होता है, और उसकी राइट साइड जो होती है ना फार्मूले की, वो नेगेटिव हिस्सा होती है। यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज आना होता है और राइट साइड वाले पर नेगेटिव चार्ज आना होता है। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, उतने उसके ऊपर प्लस चार्ज आएंगे, और जितना को दूसरा एलिमेंट जो राइट साइड वाला हासिल कर रहा होगा उतने आपके पास नेगेटिव चार्ज आएंगे। उनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बुक पर टेबल भी बना हुआ है। उस टेबल में उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि फलां एटम के ऊपर इतने प्लस चार्ज आते हैं, एटम भी लिखे हुए हैं, उनके सिंबल भी और उनके चार्जेस भी लिखे हुए हैं कि इस एटम के ऊपर इतने पॉजिटिव चार्ज आने और क्यों आने, और इस एटम के ऊपर इतने नेगेटिव चार्ज आने, यानी इसने इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं, इसने इलेक्ट्रॉन खारिज करने हैं। बस अल्लाह ताला के इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए।